हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मिशन ऑनलाइन एकेडमी पे आप लोग को स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पीछे क्लास में आप लोगों को जो है फ्रैक्शन का दो कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, ठीक है। यानी कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड का जो है दो कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। सबसे पहला जो टाइप आपको बताए थे कि अगर सामने का दिशा ज्ञात कर रहा है तो उसको कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट आपको समझा चुके हैं कि सिर्फ ध्यान देना है इस पे। तो उस पे जो है उस टाइप क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो उसका लेफ्ट और राइट पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। उसका टाइप सेकंड बताए थे आपको कि जब प्रारंभिक बिंदु से अगर जो है दूरी और दिशा ज्ञात करना हो तो कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं। उसका टाइप थ्री का आज हम देखेंगे। टाइप थ्री में जो है आपसे पूछा जाता है कि डिग्री से संबंधित क्वेश्चन है कि डिग्री से संबंधित क्वेश्चन जो है हम कैसे बनाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट जो है आज क्लास में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का आखिर ये जो टाइप थ्री का जो कॉन्सेप्ट है आखिर वो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। देखिए, टाइप थ्री का जो कॉन्सेप्ट है कि आपको डिग्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप थ्री जो है डिग्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप जानते हैं कि कोई एक अगर बिंदु है, ठीक है, उस बिंदु पे जो है मैक्सिमम कितना डिग्री कोण बनता है, तो 360 डिग्री का जो है मैक्सिमम कोण बनता है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर ये बिंदु है, ठीक है, तो इस बिंदु पे जो है कितने डिग्री कोण बनेगा, तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। अगर इस बिंदु को अगर हम जो है क्या करते हैं कि दो भागों में अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 180 डिग्री। और ये जो हो जाएगा नीचे वाला कितना 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 180 180 में बढ़ गया ये। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर इसको हम चार पार्ट में अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ये हो जाएगा 90 डिग्री। और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और ये भी कितना हो जाएगा आपको 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको अगर हम 8 पार्ट में अगर डिवाइड कर देते हैं तो कितना कितना हो जाएगा। तो देखिए, अगर इसको हम यहाँ से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं इस टाइप से, तो अगर आप देखेंगे तो कितना कितना डिग्री कौन हो जाएगा। तो अगर एक बिंदु को अगर हम 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आपको पता है कि एक बिंदु पे कितना डिग्री कोण बनता है, तो वो बनता है कितना 360। अगर उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे 180 और 180 हो जाएगा। अगर इसको चार पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 90 और 90 हो जाएगा, 90 90 हो जाएगा। अगर इसको 8 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक जो है ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ये भी कितना होगा 45 डिग्री। ये भी हो जाएगा आपको 45 डिग्री। यानी कि 45 डिग्री का ये हो जाएगा। लेकिन ये जो हम आपको समझा रहे हैं, इसको समझाने का जो उद्देश्य क्या है उसको आप समझेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको जो है ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन को आप आसानी से आप उसको बना सकते हैं। अगर इसको हम देखते हैं कि अगर 8 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देते हैं किसी बिंदु को, तो क्या बनेगा, तो एक जो है आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। आखिर कॉन्सेप्ट आएगा क्या, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या आपको नॉर्थ, जो कि बता चुके हैं। और नॉर्थ का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, साउथ। यानी कि ये हो जाएगा आपको साउथ। नॉर्थ के हमेशा राइट में क्या होता है, तो ईस्ट होता है। यानी कि ये हो जाएगा ईस्ट। और इसके जस्ट अपोजिट जो होता है क्या होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। उसका आपको ये भी बता चुके हैं कि नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच का जो जगह है, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ करते हैं। उसके बाद जो है साउथ ईस्ट या साउथ और ईस्ट का बीच की जगह क्या कहलाएगा, ये जो है साउथ ईस्ट कहलाएगा। या ईस्ट जो है साउथ हो जाएगा। साउथ और वेस्ट की जगह क्या कहलाएगा, तो साउथ वेस्ट कहलाएगा। या वेस्ट जो है साउथ कहलाएगा, ठीक है। सेम उसी टाइप से नॉर्थ और वेस्ट की जगह बीच की जगह क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ कहलाएगा, ठीक है। ये जो आपको हम समझा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, तो समझिए टाइप थ्री का जो क्वेश्चन है ये आपसे कैसे पूछा जाएगा। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति का मुंह जैसे मान लेते हैं कि अगर पूर्व दिशा में है,
वहां से वो क्या करेगा कि अपने दाईं तरफ जो है 135 डिग्री मुड़ेगा और फिर जो है बाईं और जो है 45 डिग्री मुड़ जाएगा। तो आपसे पूछा ये जाएगा कि बताइए कि उसका जो है सामने का दिशा कौन है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो अगर इसको आप डायग्राम पे अगर आप बनाएंगे तो फंस जाएंगे वहां पे। ठीक है, क्योंकि जिसमें क्या होता है कि आपको जो है ध्यान रखना है कि कितना डिग्री घूम रहा है और कहाँ से कहाँ जाएगा। लेकिन जो आपको कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे उस कॉन्सेप्ट को जो है आप अगर समझ जाते हैं तो आसानी से आप सेकंडों में क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये आपको कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए ये। लेकिन यहाँ पे आप और देखेंगे तो यहाँ से जो है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर जो है कोई व्यक्ति एक बार बाईं मुड़ता है या एक बार दाईं मुड़ता है तो कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो वो जो है 90 डिग्री कोण बनाते हुए वो मुड़ता है। चाहे वो बाएं मुड़े या दाएं मुड़े तो कितना डिग्री कोण बनाएगा ये, तो 90 डिग्री कोण बनाते हुए मुड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड कहेगा कि कोई व्यक्ति जो है अगर ये बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से अगर कोई चलना स्टार्ट करता है नॉर्थ की ओर और यहाँ से जो है वो अपने दाईं तरफ मुड़ता है, अपने अगर दाईं तरफ मुड़ेगा तो किधर जाएगा, तो आपको पता है कि जब भी कोई व्यक्ति एक लेफ्ट मुड़े या एक राइट मुड़े तो कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। यानी कि आपको ये भी बता चुके हैं दूसरा फिगर में कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ से अगर राइट मुड़ता है तो किधर जाएगा ये, तो जाएगा ईस्ट में। ठीक है, उसके बाद फिर जो है यहाँ से आपको बता चुके हैं कि अगर ये जो है नॉर्थ से अगर बाएं मुड़े तो कहाँ जाएगा, ये वेस्ट में जाएगा। ये सब आप जानते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट वेस्ट या साउथ नहीं चल के इस दोनों के बीच में अगर चले तब कहाँ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है इस बिंदु से जो है ये चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, किस दिशा में, तो नॉर्थ जो है ईस्ट में, मतलब इस दिशा में चलना स्टार्ट करता है। तब कहेगा यहाँ से जो है अगर वो बाएं मुड़े या दाएं मुड़े तब किधर जाएगा। तो आपको देखना यह है कि अगर यहाँ से कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, यानी कि इस दिशा में अगर जा रहा है, तो यहाँ से अगर वो जो राइट मुड़ता है तो कितना डिग्री कौन बनाएगा ये, यहाँ से ये बनाएगा 90 डिग्री। और जब आपको पता है कि 90 डिग्री अगर कौन बनाएगा तो वो सीधा किस दिशा में आ जाएगा, यानी कि ईस्ट में नहीं आके जो है कहाँ चला जाएगा ये जो है साउथ ईस्ट में चला जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा ये, साउथ ईस्ट में, मतलब ये डायरेक्शन में आएगा। सेम उसी टाइप से अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर यहाँ से जो है वो अगर बाएं मुड़ता है तो किधर जाएगा ये, तो ये चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि साउथ जो है वेस्ट में या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट जो है नॉर्थ दिशा में वो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वेस्ट से अगर मुड़ता है तब किधर जाएगा। ठीक है, अगर वेस्ट से अगर बाएं मुड़ेगा तो ये तो जाएगा साउथ में। लेकिन अगर नॉर्थ वेस्ट से अगर बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा ये, साउथ वेस्ट में या वेस्ट साउथ में। ठीक है, उसी टाइप से अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो अगर साउथ वेस्ट से अगर कोई व्यक्ति अगर जो है बाएं मुड़ता है तो कहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साउथ ईस्ट में या ईस्ट साउथ में। अगर यहाँ से दाएं और मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा ये, तो नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ में चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। आखिर इसका कॉन्सेप्ट जो है और थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद कुछ इस पे जो है क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। आगे इसमें देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन इसमें किस टाइप से पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ से अगर क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा कि कोई व्यक्ति जो है, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है नॉर्थ दिशा मुंह करके खड़ा है, ठीक है, यानी कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है और यहाँ से जो है वो कहेगा कि अपने दाईं तरफ, ठीक है, अपने दाईं तरफ जो है कितना मुड़ता है, तो 135 डिग्री मुड़ता है। और फिर यहाँ से जो है बाएं जो है 90 डिग्री पर मुड़कर और फिर जो है दाईं ओर मुड़ता है, मान लेते हैं 45 डिग्री। तो आपसे पूछा ये जाएगा तो बताइए कि वह उसका मुंह जो है अभी किस दिशा में, मतलब इसका फेस जो है वो उस व्यक्ति का अब किस दिशा में है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले अगर आपको डायग्राम मेथड्स अगर बताते हैं तो देखिए कैसे कितना टाइम लगेगा आपको। ठीक है, अगर डायग्राम मेथड्स अगर आप बनाते हैं क्वेश्चन को तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि एक आपको डायग्राम खींचना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना होगा, डायग्राम। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये डायग्राम अगर है ये हो जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट
और ये वेस्ट। जैसे मान लेते हैं कि ये बिंदु है और ये बिंदु मान लेते ओ है। इस बिंदु से जो है वो व्यक्ति किधर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि नॉर्थ की ओर मुंह करके है, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्या है, ये नॉर्थ की ओर मुंह करके, मतलब ये जो है यहाँ से नॉर्थ मतलब इस दिशा की ओर मुंह करके है ये। अब यहाँ से जो वो मुड़ेगा किधर, अपने दाएं तरफ मुड़ेगा। कितना डिग्री, तो वो मुड़ रहा है कितना डिग्री, 135 डिग्री। तो आपको पता है कि 135 का मतलब होता है कि 90 प्लस कितना, 45। तो आपको पता है कि जब नॉर्थ से अगर कोई व्यक्ति दाईं ओर मुड़ेगा तो ईस्ट में जाएगा, यानी कि कितना डिग्री कोण बनाएगा, ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। और फिर जो है यहाँ से कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 45 डिग्री। तो अगर यहाँ से अगर सीधा 90 जाएगा तो साउथ में जाएगा, लेकिन यहाँ से जो है वो 45 डिग्री मुड़ेगा। तो अब इसका फेस किधर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 45। तो 90 45 कितना हो जाएगा, 135 हो गया। यहाँ चला आए अब फिर क्वेश्चन में अब कह रहा है कि यहाँ से जो हुआ किधर मुड़ता है, तो अपने बाईं तरफ मुड़ेगा। कितना डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे। अगर इसका फेस अभी वर्तमान में इधर है और यहाँ से अपने बाईं तरफ मुड़ेगा, तो मतलब इधर जाएगा कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। तो फिर यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ से जाएगा वो 45 और फिर यहाँ से 45, तो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब अभी जो है इसका फेस किधर होगा, ये इस दिशा में हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से अगर क्वेश्चन में कहे कि ये जो है अपने दाएं तरफ मुड़ता है कितना डिग्री, 45 डिग्री। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी फिलहाल इसका मुंह किधर है, यानी कि इस दिशा में है। और यहाँ से जो है किधर मुड़ेगा, 45, यानी कि दाएं मुड़ेगा 45, यानी कि दाएं यानी कि राइट नीचे आएगा ये इधर, ठीक है। तो कितना डिग्री, 45। तो ये इधर से जो है इधर मुड़ेगा कितना, 45 डिग्री। तो अब आपसे पूछेगा कि इसका फेस जो है अभी किस दिशा में, तो इसका फेस यानी कि यहाँ पे जो है इस दिशा में है, यानी कि इस दिशा का मतलब क्या हो जाएगा, ईस्ट, यानी कि जो है पूर्व में इसका जो है फेस होगा। तो इस तरीका से जो है आप क्वेश्चन को अगर डायग्राम से अगर बनाएंगे तो आप इसको जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है डायग्राम मेथड है जिससे कि आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि जिस कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को सेकेंडों में आप जो है उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कि इसको जो है ना कैसे हम जल्दी में बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप जो है कितना कम समय में किसी क्वेश्चन को आप बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट, आखिर वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो ध्यान देना ये है कि जब आपको डिग्री दिया हुआ है और आपसे सामने का दिशा अगर आपसे पूछा जाए तो करना क्या है यहाँ पे, तो करना ये है कि जैसे आपको बताए थे कि जब प्रारंभिक बिंदु से दूरी और दिशा ज्ञात करना होता था तो क्या करते थे हम, कि उसमें जो है डिग्री को, ठीक है, क्या करते थे उसमें, तो डिग्री को और जो है डिग्री या डिस्टेंस यानी दूरी को हम क्या करते थे, छोड़ देते थे। कब, जब सिर्फ और सिर्फ आपसे सामने का दिशा पूछा जाए, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे दूरी पूछा जाए और वो पूछा जाए कि किस दिशा में, तो क्या करते थे, जो लेफ्ट और राइट दिया गया होता था उसको हम क्या करते थे कि मतलब डायरेक्शन में चेंज कर लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम कैसे बनाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझिए। इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो है सेम वाले को जोड़ना होता है और अपोजिट वाले को क्या करना होता है, घटा लेना होता है, ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको जो है दिया हुआ था कि सबसे पहले नॉर्थ दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है और यहाँ से जो है वह किधर मुड़ता था, यहाँ से जो है राइट 135, फिर लेफ्ट 90 और राइट 145। सबसे पहले किधर मुड़ता था, यानी कि राइट जो है 135 डिग्री मुड़ा और फिर यहाँ से जो है लेफ्ट मुड़ता है कितना, 90 डिग्री और फिर जो है यहाँ से राइट जो मुड़ा कितना, 45 डिग्री। तब पूछेगा कि वह सामने का उसका दिशा क्या है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, देखना ये होता है कि सेम वाले को जोड़ना है और अपोजिट वाले को क्या करना है, घटा लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि ये आर और आर यानी कि राइट और राइट क्या हो जाएगा, ये जुट जाएगा। तो 135 और ये 45 तो कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि राइट में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और ये कितना बचा हुआ है, लेफ्ट में कितना, 90 डिग्री। अब क्या बताएं कि सेम वाले को जोड़ना है और अपोजिट वाले को क्या करना है, घटाना है। तो एक राइट है एक लेफ्ट है तो घटा लीजिए, यानी कि 180 में से जो है 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। लेकिन यहाँ पे आप सवाल ये उठता है कि लेफ्ट मुड़ाना है 90 डिग्री या राइट मुड़ाना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि
किधर जिसका मान ज़्यादा होगा वो डायरेक्शन होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कितना है 180 है और ये कितना है 90 है। तो 180 वाला हो गया, यानी कि राइट मुड़ आना है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा क्या कीजिए नॉर्थ से जो है राइट मुड़ा दीजिए। और आपको पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर नॉर्थ से जो है सिर्फ और सिर्फ अपने दाईं ओर मुड़ता है, चाहे 90 डिग्री हो, तो इसका मतलब ये होता है राइट मुड़ता है। ठीक है, चाहे एक लेफ्ट या राइट मुड़े तो क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से राइट मुड़ेगा कितना 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये नॉर्थ से अगर कोई व्यक्ति राइट मुड़ता है तो किधर जाएगा ईस्ट में, यानी कि इसका आंसर जो होगा ईस्ट, यानी कि क्या पूर्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा तो पूरब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा और इसी कॉन्सेप्ट से जो है क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, उसको देखिए बना के। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है अगर पूरब की ओर मुँह करके है, ठीक है पूरब की ओर मुड़ करके है, और यहाँ से जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले वो जो है अपने बाईं तरफ जो है 90 डिग्री मुड़ता है, और फिर यहाँ से जो है वो राइट मुड़ जाता है, मान लेते हैं 270 डिग्री। ठीक है, और फिर यहाँ से जो है लेफ्ट मुड़ता है कितना 180 डिग्री। तब पूछेगा कि बताइए कि उसका जो है मुंह किधर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, जैसे मान लेते हैं कि ऑप्शन जो है नॉर्थ हो जाएगा, सेकेंड होगा वेस्ट हो जाएगा, थर्ड जैसे मान लेते हैं कि इसका जो है ना साउथ हो जाएगा, और डी नंबर ऑप्शन दे देते हैं नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इस टाइप पे ये क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे कैसे, तो सेकेंडों में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या बताएं कि सबसे पहले जो है ना लेफ्ट लेफ्ट को क्या करना है सेम वाले को जोड़ देना है। तो लेफ्ट और लेफ्ट कितना हो जाएगा प्लस होगा, यानी कि 180 और 90 कितना हो जाएगा ये तो 270 हो जाएगा। तो यानी कि क्या करेंगे कि लेफ्ट में जो है 180 और 90 कितना 270, तो 270 डिग्री लेफ्ट में हो जाएगा। उसके बाद राइट कितना है, तो राइट है कितना 270 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लेफ्ट है एक राइट है, दोनों क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट राइट माइनस हो जाएगा, यानी कि 270 में से 270 जाए कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और आपको पता है कि 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि जहाँ पे वो है उसी दिशा में वो रह जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ईस्ट से अगर 0 डिग्री घुमाएंगे तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ईस्ट ही होगा। ठीक है, चाहे इधर से लेफ्ट मुड़ाइए या राइट, या 0 डिग्री का मतलब वही होता है, यानी कि क्या हो जाएगा ये ईस्ट हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो जाएगा ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा ईस्ट, यानी कि पूरब। पूरब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो साउथ दिशा करके मुंह करके खड़ा है। ठीक है, साउथ में मुंह करके खड़ा है, और यहाँ से जो है मान लेते हैं कि सबसे पहले जो है यहाँ से वो साउथ की ओर मुंह करके खड़ा है, और यहाँ से सबसे पहले ना दाईं तरफ मुड़ता है कितना ये 90 डिग्री मुड़ता है। ठीक है, और फिर जो दे देगा कि बाईं तरफ जो है 135 डिग्री मुड़ जाता है, और फिर दे देगा कि राइट में जो है ये 270 डिग्री मुड़ जाता है, और फिर लेफ्ट में जो है मान लेते 180 डिग्री मुड़ जाता है। तब आपसे पूछेगा कि बताइए कि सामने का दिशा जो है कौन सा होगा। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं, जैसे नॉर्थ, सेकेंड ऑप्शन है साउथ, थर्ड ऑप्शन है ईस्ट, और फोर्थ ऑप्शन दे देते हैं नन ऑफ दीज। इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है नॉर्थ, सेकेंड है साउथ, थर्ड है ईस्ट, और फोर्थ जो है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, तो देखिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या बताए थे कि आपको देखना सिर्फ ये है कि अगर आपको देखना यहाँ पर ये है कि अगर इसमें जो ना सेम वाले को जोड़ लेना है और अपोजिट वाले को क्या करना है घटा लेना है। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं
पहले जोड़ लेते हैं। तो राइट राइट जुटेगा, ये है 90 और ये कितना है, तो 200 जो है कितना, ये 70 है, तो 270 और 90 कितना हो जाएगा, तो 360 होगा। तो 360 डिग्री होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो यानी कि राइट हो जाएगा, यानी कि राइट में 270 360 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि लेफ्ट में 135 है और लेफ्ट में कितना है, 180 है। तो इस दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ लेना है। तो कितना हो जाएगा, 315 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 315 डिग्री। लेकिन लेफ्ट में कितना हो जाएगा, 315 डिग्री। तो आपको देखना ये है कि ये क्या क्या है यहाँ पे, तो राइट में 360 है और लेफ्ट में कितना है, 315 है। तो एक लेफ्ट और एक राइट है, तो क्या करेंगे, इसको हम इसको जो है घटा लेना है। ठीक है, यानी कि 360 में 315 गया तो कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। लेकिन 45 डिग्री जो है ये किधर, लेफ्ट या राइट, आपको बता चुके हैं कि जिसका डिग्री ज़्यादा होता है, ठीक है, उसी का डायरेक्शन लिखाता है। तो राइट में हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जो है आपको राइट घुमा देना है, कितना डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे। यानी कि साउथ से अगर कोई व्यक्ति राइट मुड़ता है 45 डिग्री पे, तो इसका मतलब क्या, किधर जाएगा वो, तो समझिए यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है साउथ से अगर राइट मुड़ता है, तो साउथ से अगर राइट मुड़ेगा तो किधर जाएगा, वो वेस्ट में जाएगा। और आपको पता है कि एक लेफ्ट और एक राइट मुड़ने का मतलब कितना, तो वो होता है 90 डिग्री। लेकिन जाना कितना है इसको, मात्र 45 डिग्री, यानी कि साउथ और जो है वेस्ट के बीच में ही रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है अगर आप लोग बना चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन क्या था कि साउथ था, सेकंड में सॉरी फर्स्ट ऑप्शन नॉर्थ, सेकंड में साउथ, थर्ड में ईस्ट और फोर्थ में क्या है, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, तो नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन जो था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस कॉन्सेप्ट जो समझाए थे उस पर आपको ये क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो जरूर लाइक कीजिएगा। अगला देखते हैं कि अगला जो टाइप है टाइप 4, उस पर क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, और टाइप 5 का भी जो है कॉन्सेप्ट देख के आज जो है इसका कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। और इस पे जो है उसके बाद जो क्लास होगा उसमें कुछ क्वेश्चन हम इस पे देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नया चैप्टर जो है स्टार्ट होगा। तो इस पे जो है हम देखते हैं कि अगला टाइप 4 का। ठीक है, टाइप 4 का पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखिए टाइप 4 का जो कॉन्सेप्ट है समझिए, टाइप 4 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दिशा परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि क्या पूछा जाएगा आपसे, तो दिशा परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन। दिशा परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन। दिशा परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है तो समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, एक आपको मूल डायरेक्शन रहेगा दिया हुआ, ठीक है, और पूछेगा कि अगर इस डायरेक्शन को ये कहा जाता है, फिर इस डायरेक्शन को ये कहा जाता है, और परिवर्तन का क्रम अगर जारी रहे, ठीक है, तो फिर जो हम इसको क्या कहा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लेते हैं कॉन्सेप्ट ले समझिए। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में रहेगा दिया हुआ है, यदि नॉर्थ को, ठीक है, यदि नॉर्थ को जो है, नॉर्थ को अगर ईस्ट कहा जाए, फिर उसके बाद जो कहेगा क्वेश्चन में कि साउथ को जो है वेस्ट कहा जाए, और परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो आपसे पूछ देगा कि नॉर्थ जो है वेस्ट को क्या कहा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो सबसे पहले इसको डायग्राम से आपको समझाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि जल्दी में क्वेश्चन को आप कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फिगर प्लेस को समझा देते हैं, फिर उसको कॉन्सेप्ट समझा देंगे।
अगर आप फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, नॉर्थ होगा, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा आपको, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का बीच का डायरेक्शन क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, या ईस्ट जो है नॉर्थ कहलाएगा। इसके बीच का डायरेक्शन साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ। इसके बीच का डायरेक्शन वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यदि नॉर्थ को क्या कहा जाता है, तो नॉर्थ को अगर ईस्ट कहा जाता है, यानी कि जो नॉर्थ है ना, ठीक है, ये नॉर्थ, ये जो नॉर्थ है ये, इसको क्या कहा जाता है, ईस्ट कहा जाता है। तो इसको अगर जो है ईस्ट कहा जाएगा, तो यहाँ पे नॉर्थ नहीं दे के हम क्या करते हैं, ईस्ट लिख लेते हैं। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि साउथ को वेस्ट कहा जाता है, यानी कि ये जो साउथ है ना ये, ठीक है, ये जो साउथ है इसको क्या कहा जाएगा, वेस्ट कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि पश्चिम कहा जाएगा। तो यहाँ पे ये साउथ नहीं होकर क्या हो जाएगा, अब ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि परिवर्तन का अगर यही क्रम जारी रहे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो नॉर्थ वेस्ट जो पहले था, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो घूम रहा है किधर घूम रहा है, यानी कि ये जो प्रत्येक जो फिगर को ये जो डायरेक्शन जो ना, डायरेक्शन जो घूम रहा है किधर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। किधर घूम रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, और कितना डिग्री घूम रहा है ये भी हम देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको पहले क्या दिया हुआ था, नॉर्थ दिया हुआ था, और इसको क्या कहा गया है, ईस्ट कहा गया। तो मतलब कितना घूम रहा है, यानी कि ये जो ईस्ट था ना ये आ गया यहाँ पे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन कितना डिग्री, तो ये जो है 90 डिग्री घूम रहा है। कितना घूम रहा है ये, 90 डिग्री घूम रहा है। तो सेम उसी टाइप से जो है आपको ये 90 डिग्री घूम रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो साउथ था, ठीक है, यानी कि ये जो साउथ, इसको क्या कहा जाएगा, वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट यहाँ पे था पश्चिम, ये कहाँ गया, साउथ में। यानी कि ये भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना घूम रहा है ये, मतलब घर एक सुई के विपरीत दिशा में घूम रहा है, लेकिन कितना डिग्री, तो 90 डिग्री घूम रहा है ये, 90 डिग्री ये भी घूम रहा है। यानी कि प्रत्येक जो है डायरेक्शन जो है वो कितना घूम रहा है, तो 90 डिग्री घूम रहा है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट जो पहले यहाँ पे था, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जो पहले था, तो ये भी क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे जो पहले था ये, इसको अब क्या कहा जाएगा। तो हम देखते हैं कि ईस्ट यहाँ पे था, यहाँ आ गया। अब जो ये जो है नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, ये कहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है ये नॉर्थ वेस्ट यहाँ नहीं होके जो है ना, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, तो नॉर्थ जो है ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो था इसका बेसिक मेथड जो कि आप इससे बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि इस कॉन्सेप्ट से जो है क्वेश्चन आप जल्दी में बना सकते हैं। देखिए जिससे क्वेश्चन दिया हुआ था कि नॉर्थ को जो है ईस्ट कहा जाता है, उसके बाद जो है साउथ को क्या कहा जाता है, वेस्ट कहा जाता है। तो आपसे पूछा ये जा रहा था क्वेश्चन में कि नॉर्थ वेस्ट को जो है क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें आपको देखना ये है कि आखिर वो जो है कितना डिग्री पे ये घूम रहा है। ठीक है, तो ये घूम कितना पे रहा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो नॉर्थ था वो क्या हो गया, ईस्ट हो गया। यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो आपको आपको फिगर बताए थे, ये जो फिगर था नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये क्या, वेस्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉर्थ किस में चेंज हो रहा है, तो ईस्ट में। ठीक है, तो यानी कि जो नॉर्थ यहाँ था इसको अब क्या कहा जा रहा है, तो ईस्ट कहा जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कितना, तो ये जो है 90 डिग्री घूम रहा है। तो आपको सिर्फ क्या करना है यहाँ पे कि ये जो दिया हुआ है नॉर्थ वेस्ट, इसको क्या कहा जाए, तो यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो 90 डिग्री लेफ्ट घूम के आएगा। तो यानी कि देखना है कि कितना घूम रहा है ये, 90 डिग्री लेफ्ट घूमेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर नॉर्थ वेस्ट जो है 90 डिग्री अगर घूम के आएगा यहाँ पे, तो वो क्या आएगा, तो वो आएगा आपका नॉर्थ ईस्ट आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा,
नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है आगे हम इस पे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है कि यदि जो है नॉर्थ वेस्ट को, जैसे अगर क्वेश्चन में कहेगा कि नॉर्थ वेस्ट को जो है, नॉर्थ वेस्ट को जैसे मान लेते हैं कि ईस्ट कहा जाए, ठीक है, उसके बाद जो है अगर पूछा जाए तो साउथ ईस्ट को, अगर नॉर्थ वेस्ट को अगर ईस्ट कहा जाए तो साउथ ईस्ट को जो है क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे यहाँ पर ये है कि आखिर नॉर्थ वेस्ट जो था, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जो है उसको आखिर ईस्ट जो कहा जाता है तो वो कितना डिग्री मुड़ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर डायग्राम पे आपको समझा देते हैं कि डायग्राम जो है अगर इस टाइप से अगर हम बनाते हैं, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा क्या आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या करा है क्वेश्चन में कि नॉर्थ जो है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट हो रहा है, इसके दोनों का बीच का जो क्या कहलाएगा ये नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है साउथ वेस्ट उसको क्या कहा जाता है ईस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट को ईस्ट कहा जाता है, तो यानी कि ये जो ईस्ट यहाँ पे है ये अब कहाँ आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आ जा रहा है, यानी कि ईस्ट को जो है नॉर्थ वेस्ट नहीं कह के अब क्या कहेंगे, इसको हम ईस्ट कहेंगे। यानी कि देखेंगे कितना डिग्री घूम रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो है ये घूम रहा है कितना डिग्री, ये तो ये 135 डिग्री घूम रहा है, कितना घूम रहा है ये 135 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि साउथ ईस्ट को क्या कहा जाएगा, यानी कि साउथ ईस्ट जो ये है इसको क्या कहा जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि आखिर जो है नॉर्थ वेस्ट जो ईस्ट हो गया तो ये कितना डिग्री घूम रहा है, तो अपने बाईं ओर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में जो घूम रहा है कितना 135 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट जो है ये साउथ ईस्ट ये, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, तो देखेंगे कि 135 डिग्री मुड़ के कौन यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो गया कितना 90 और ये हो गया आपका ये डायरेक्शन हो जाएगा 135 डिग्री, यानी कि वेस्ट जो है ना ये वेस्ट वेस्ट जो है घूम के कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, ये वेस्ट हो जाएगा, यानी कि क्या पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपको समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन जो पूछा जाता है घड़ी से संबंधित क्वेश्चन, तो उसको हम कैसे बना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपसे पूछा जाता है कि गांव से संबंधित, यानी कि 5 गांव है, ये गांव उसके उत्तर पश्चिम है, इसके दक्षिण उत्तर में ये है, तो आपसे लास्ट में दे देगा कि इसको किस दिशा में ये रखा गया या है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। आगे हम इसमें देखते हैं आखिर घड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कैसे, प्लीज समझ लीजिए, जैसे आपको दिया हुआ है कि कोई एक घड़ी है, ठीक है, इस घड़ी में जैसे मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ रहेगा कि 3:15 हो रहा है, अगर किसी घड़ी में जो है 3:15 हो रहा होगा, कहेगा क्वेश्चन में यदि जो है मिनट की सुई, ठीक है, मिनट की सुई जो है मिनट की सुई अगर साउथ में हो, मिनट की सुई अगर दक्षिण में हो, तो आपसे पूछा ये जाएगा, तो बताइए कि घंटे की सुई जो है ये घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये रहेगा कि यदि किसी घड़ी में 3:15 हो रहा होगा, ठीक है, तो आपसे पूछा ये जाएगा कि मिनट की सुई अगर साउथ दिशा में है तो घंटे की सुई जो है किस दिशा में होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहला काम ये है कि आप इसको जो है एक डायग्राम बना लीजिए, एक घड़ी बना लीजिए, ठीक है, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। जैसे आप अगर इसको अगर बनाते हैं डायग्राम से तो समझिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको देखना है कितना बज रहा है घड़ी में, 3:15 हो रहा है, तो जैसे आप एक घड़ी बनाएंगे, ये
तो ये अगर आप घड़ी बनाएंगे तो यहाँ पे तो आपको जो है जिससे जानते हैं यहाँ पे 12, जैसे मान लेते हैं ये 12 है, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 3:15 में, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये घड़ी हम बना लिए, ठीक है, ये घड़ी तो बना लिए और ये घड़ी में 3:15 हो रहा होगा, तो मिनट की सुई कहाँ पे और घंटे की सुई जो है ये कहाँ पे होगी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 3:15 हो रहा है, तो आप जानते हैं कि 3:15 हो रहा होगा, तो 15 मिनट का मतलब मिनट की सुई यहाँ पे। ठीक है, और 3:15 हो रहा होगा, तो ये जो है आपका घंटे की सुई 3 पे नहीं होगी, कहाँ पे हो जाएगा ये, 3 और 4, यानी 3 से थोड़ा सा ना नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी यदि मिनट की सुई साउथ में है। तो मिनट की सुई क्या कर रहा है, साउथ में, तो जैसे कर रहा है वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट बैठा लीजिए यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है कि मिनट की सुई, यानी कि मिनट की सुई ये है, तो इसको क्या कहा जा रहा है, साउथ। आपको पता है कि साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और साउथ के हमेशा जो है ना लेफ्ट में, यानी साउथ के हमेशा लेफ्ट में क्या होता है, ईस्ट होता है। और आप ये भी जानते हैं कि नॉर्थ के हमेशा राइट में क्या होता है, तो नॉर्थ के हमेशा राइट में जो है ईस्ट होता है, और लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट होता है। ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे कर लेंगे। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, घंटे की सुई, यानी कि घंटे की सुई जो है किस दिशा में होगी, यानी घंटे की सुई बताना है किस दिशा में है। तो अब ये आप देख रहे हैं कि ये घंटे की सुई किस दिशा में, यानी कि इस दिशा में, यानी कि ये अगर लाइन है, अगर ये लाइन पर अगर रहता है तो सीधा साउथ नॉर्थ हो जाता है, लेकिन इससे क्या है, नीचे है, तो नीचे हो जाए तो कौन सा डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन है। और ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा, तो ये डायरेक्शन कहलाएगा क्या, साउथ वेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी साउथ वेस्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो अगला क्वेश्चन इस पे हम देते हैं, इसको ट्राई करके देखिए। जैसे आपके क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी घड़ी में 5:20, यानी 5:20 हो रहा हो, यदि मिनट की सुई, यदि मिनट की सुई नॉर्थ यानी उत्तर में हो, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ऑप्शन देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जैसे मान लेते हैं नॉर्थ है,
सेकेंड ऑप्शन है साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ, और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी घड़ी में 5:20 हो रहा हो, यदि मिनट की सुई अगर नॉर्थ में नहीं उत्तर में हो, तो घंटे की सुई जो है किस दिशा में होगी, ये इसका आंसर बताना है। देखिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले काम क्या करना है, अगर फास्ट में क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहला काम ये करना है कि एक जो है आप घड़ी बना लीजिए, ठीक है, तुरंत जो है डायरेक्ट एक डायग्राम खींचिए और एक जो है घड़ी बन जाएगा यहाँ पे तुरंत, ठीक है। इस टाइप से अगर यहाँ पे हम देखेंगे 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा कितना 11, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 5:20, यानी 5:20 में इसका मतलब क्या हो गया कि 5:20 हो रहा होगा, तो यानी कि मिनट सुई कन्फर्म है कहाँ पे होगा, ये 4 पे होगा। और उसके बाद कर रहा है कि घंटे की सुई कहाँ पे होगी, यानी 5:20 हो रहा है, यानी 5 के सामने तो नहीं होगा, 5 से थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ठीक है, 5 और 6 के बीच में होगा। तो अब क्वेश्चन कर रहा है कि यदि मिनट की सुई नॉर्थ दिशा में हो, यानी कि मिनट की सुई जो है अगर नॉर्थ दिशा में, अगर यहाँ से आप डायग्राम अगर खींचते हैं इस टाइप से, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में कराया यानी मिनट की सुई अगर नॉर्थ में हो, मतलब जो ये डायरेक्शन जो आप दिख रहा है, ठीक है, आपको ये साउथ ईस्ट, ये इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है नॉर्थ। ये नॉर्थ अगर हो जाएगा, ठीक है, तो ये अगर नॉर्थ हो जाएगा, देखिए अगर ये जो नॉर्थ, ये नॉर्थ हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ अगर ये है तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, तो साउथ हो जाएगा ये, ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगा साउथ। और नॉर्थ के हमेशा जो है लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट होता है, तो ये हो जाएगा वेस्ट, तो और इधर क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ईस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि क्या करा है कि साउथ ईस्ट को क्या कहा जाता है, नॉर्थ कहा जाता है, साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तो बताइए कि घंटे की सुई किस दिशा में, तो घंटे की सुई भी तो इसी दिशा में, यानी कि 5 और 6 के बीच में, मतलब ये दिशा में है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, वो नॉर्थ ही होगा, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि गांव से संबंधित क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है कि 5 गांव है, जैसे मान लेते हैं ए है, बी, सी, डी और ई। ए बी सी डी और ई जो है 5 गांव है। और क्वेश्चन में रहेगा कि गांव ए जो है, से क्वेश्चन रहेगा कि गांव ए जो है बी के उत्तर में, बी के उत्तर में है। इसे दे देगा कि गांव सी बी के पूर्व में है। इसे दे देगा फिर क्वेश्चन गांव ई जो है ए के पश्चिम में है। लेकिन बी के उत्तर में है। फिर क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ है बी डी के
दक्षिण में है, तो बताइए सी ए के किस दिशा में है? ये क्वेश्चन है। यानी कि क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 गांव जो है ए बी सी डी और ई है, ठीक है। उसमें दिया गया है कि गांव ए बी के उत्तर में, सी बी के पूर्व में, ई ए के पश्चिम में, लेकिन बी के उत्तर में। यदि बी डी के दक्षिण में है तो ए के किस दिशा में जो है ये, सी ए के किस दिशा में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन को बनाना कैसे, तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे वैसे उसको क्या कीजिए, आप डायरेक्ट जो है इसको अरेंज करते चल जाइए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए जो है किसके, तो यानी बी के उत्तर में। तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि जिसके आगे के लगा होता है उसको पहले बैठाना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे हम बी को बिठा दिए, ठीक है, अगर बी को अगर यहाँ पे हम बिठा दिए तो बी के, ए जो है बी के किधर है, उत्तर में है। तो यानी कोई व्यक्ति कहीं अगर खड़ा हो जाएगा तो उसके सामने जो है 8 डायरेक्शन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि ए जो है बी के किधर है, उत्तर में। अगर बी यहाँ बिठा दिए तो बी के उत्तर हो जाएगा ऊपर, यानी कि यहाँ पे कौन होगा, ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सी जो है बी के पूरब में, यानी कि सी कहाँ पर है, तो बी के जो है पूरब में, मतलब बी के पूरब में कौन है, ये सी है। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि ई ए के पश्चिम में, यानी कि ई जो है कहाँ पर है, तो ए के पश्चिम में, यानी कि ए यहाँ पर है तो ए का पूरब, पश्चिम इसके पीछे कि इधर हो जाएगा, तो ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बी के उत्तर में ये जो है यहाँ पे जो है उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सही कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, यानी कि जो है ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये इसका पश्चिम और ये, तो यानी कि इसके जो है ये इस दिशा में, यानी कि सही है, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी जो है डी के किधर है, दक्षिण में, यानी कि बी डी के दक्षिण में है। तो बी किधर है, तो डी के दक्षिण में है, यानी कि डी के दक्षिण में है, यानी कि डी कहीं इधर ही होगा, या तो यहाँ होगा या ये होगा। तो ये कंफर्म नहीं पता है, इसमें और कुछ जोड़ लेते हैं। तो बी जो है डी के दक्षिण में, बी डी के दक्षिण में है, तो यहीं पे होगा कहीं, ठीक है, या तो यहाँ होगा या फिर जो यहाँ होगा, ठीक है। क्योंकि अगर डी यहाँ रखेंगे तो ये दक्षिण में हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सी जो है ए के किस दिशा में है, तो सी कहाँ पर है, तो ए के किस दिशा में। तो सी के बारे में पूछ रहा है कि सी जो है ए के किस दिशा में, यानी सी जो है ए के किस दिशा में, तो यानी कि इसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसका डायग्राम खींच लीजिए, इधर हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा किधर, इधर हो जाएगा ये साउथ इसका, ठीक है। यानी कि ए का हो जाएगा साउथ। तो आपसे पूछा ये जा रहा है क्वेश्चन में कि ये सी जो है ए के किस दिशा में, तो आप देख रहे हैं कि साउथ और जो है ये पूरब, यानी कि दक्षिण और जो है पूरब में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला जो टाइप है, टाइप लास्ट टाइप है डायरेक्शन का, और वो जो है परछाई से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक है। परछाई से संबंधित क्वेश्चन है, इसको भी आज बता के इसको कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, और इसके बाद इस पे जो है क्वेश्चन हम अगले क्लास में देखेंगे। तो अगला जो टाइप है, टाइप लास्ट टाइप है, और कौन सा टाइप है तो समझिए, यहाँ पे वो जो टाइप है लास्ट टाइप है परछाई से संबंधित क्वेश्चन।
परछाई से संबंधित क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको एक डायग्राम समझना होगा, ठीक है। देखिए, जब भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ परछाई से संबंधित क्वेश्चन, तो उसके लिए जो है आपको क्या करना है कि आपको एक डायग्राम जो है ना सही से आपको समझना है, ठीक है। अगर डायग्राम अगर सही से आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन जो है परछाई से संबंधित क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सेकेंडों में इसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको परछाई से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें एक चीज जोड़ दिया हुआ रहेगा, और वो रहेगा क्या कि सूर्य उदय के समय या सूर्यास्त के समय। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्लीज इसको डायग्राम हम एक समझा देते हैं कि इसमें आपको दिया हुआ रहेगा कि सूर्योदय के समय सूर्योदय के समय सूर्योदय के समय अगर परछाई हम देखें सूर्योदय के समय, तो किधर किसका बनेगा, इसको पहले डायग्राम पे हम समझ लेते हैं। जैसे अगर आप एक डायग्राम जो है अगर खींचते हैं सूर्योदय के समय, अगर समझ जाएंगे तो उसका जस्ट अपोजिट जो होता है क्या होता है, सूर्यास्त के समय, ठीक है। सूर्योदय के समय परछाई में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये जैसे मान लेते हैं कि नॉर्थ है, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। जिसे आप जानते हैं कि सूर्योदय जो होता है वो किस दिशा में होता है, तो आपको पता है कि सूर्योदय जो है किधर होगा, ये पूरब में, यानी कि इस दिशा में सूर्योदय। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये जो है जैसे मान लेते हैं कि ये जो है आपका एक सूरज है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक सूरज है, ठीक है, और सूरज जो है ये इस टाइप से चमक रहा है। ये सूरज जो है अगर हम देखेंगे सूर्योदय किधर होता है, तो पूरब की ओर होता है। जब अगर सूरज के प्रकाश अगर पड़ेगा तो इस टाइप से पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप से पड़ेगा, तो इस टाइप से सूरज का प्रकाश पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जब अगर सूरज का प्रकाश अगर इस पे आ रहा होगा, ठीक है, अगर इस सूरज के प्रकाश अगर इस पे आ रहा होगा, तो अगर कोई व्यक्ति कम हो, इस पे क्वेश्चन किस टाइप से रहता है समझिए। अगर जैसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा है, और ये खड़ा होने के बाद जो ये दिख किधर रहा है, ये तो ये दिख रहा है उत्तर दिशा में। जैसे मान लेते हैं कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके कोई व्यक्ति खड़ा है, और इसके ऊपर अगर सूरज का प्रकाश पड़ता है, अगर सूरज के प्रकाश अगर इसके ऊपर पड़ता है, इसका परछाई किधर बनेगा, तो जस्ट इसके ना बाएं तरफ बनेगा। किधर बनेगा, ये इसके बाएं तरफ, यानी कि लेफ्ट बनेगा, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का मुंह अगर यहां से अगर ये जो है ना पश्चिम की ओर मुंह करके जो है अगर खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति जो है पश्चिम की ओर मुंह करके अगर खड़ा है, तो उसका परछाई किधर बनेगा, तो उसका परछाई जो ना ठीक उसके जो है सामने बनेगा। यानी कि यहाँ पर कहाँ बना था, ये इसके जस्ट बाएं बना था। और वेस्ट की ओर मुंह करके कोई व्यक्ति अगर खड़ा है, तो इसका जो परछाई जो बनेगा किधर बनेगा, इसके जस्ट जो है सामने बनेगा। किधर बनेगा, तो जस्ट इसके सामने बनेगा। अगर कोई व्यक्ति इस बिंदु से अगर दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, मतलब साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो इसका जो परछाई जो बनेगा जस्ट इसके दाएं तरफ बनेगा। किधर बनेगा, इसके दाएं तरफ, यानी कि इसके ना दाएं तरफ जो है इसका परछाई बनेगा। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जो है यहां से अगर पूरब की तरफ अगर मुंह करके खड़ा है, सूर्य उदय के समय अगर कोई व्यक्ति जो है इस बिंदु से किसी भी बिंदु से अगर पूरब की तरफ अगर खड़ा है, ठीक है, तो उसका जो परछाई किधर बनेगा, तो उसका परछाई ठीक उसके जो है पीछे बनेगा। किधर बनेगा, ये ठीक उसके जो है पीछे बनेगा, पीछे ठीक उसके पीछे इसका परछाई बनेगा। तो इसमें जो है 4 पॉइंट आपको समझना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है समझिए, ठीक है, आप समझ गए तो सबसे पहला पॉइंट ये समझना है कि अगर कोई व्यक्ति सूर्य उदय के समय अगर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उसका इमेज किधर बनेगा, जस्ट उसके बाएं तरफ बनता है। अगर पश्चिम की ओर मुंह करके अगर खड़ा है, तो कहां बनेगा, जस्ट उसके जो है सामने बनता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति साउथ की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उसका इमेज जो किधर बनेगा, जस्ट उसके दाएं तरफ बनेगा। अगर कोई व्यक्ति जो है अगर सूर्य उदय के समय अगर पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उसका इमेज कहीं किधर बनेगा, तो जस्ट उसके जो है पीछे बनेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ इस टाइप से रहेगा कि कोई व्यक्ति जो है जैसे दो व्यक्ति है, ठीक है, जिससे दे देगा कि रमेश और सुरेश दोस्त है, और आपस में जो ना दोनों जो है आमने सामने मुंह करके जो है
बात कर रहा है और ये सूर्य उदय के समय। तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि यदि रमेश का जो है परछाई अगर सुरेश के बाएं तरफ बन रहा है तो उसका जो सुरेश का जो मुंह है वो किस दिशा में, या उसका मुंह जो है रमेश का किस दिशा में है, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे कोई एक पहाड़ की चोटी पर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति टहल रहा है और एक व्यक्ति जो है पूरब की ओर से आ रहा है और एक व्यक्ति उसके जस्ट सामने से आ रहा है। जो सामने से व्यक्ति आ रहा है उसका परछाई जो है उसके जस्ट बाएं तरफ बन रहा है, तो उसका मुंह जो है किस दिशा में, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले आपको समझा दिए कि पूरब की परछाई संबंधित क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय परछाई किधर बनता है, जस्ट इसका जो है अपोजिट बनता है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट कब बनता है, तो शाम के समय, यानी शाम के समय परछाई जो जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट बनता है। इसको आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सूर्य उदय के समय। अब देखते हैं सूर्यास्त के समय, यानी कि जो शाम के समय जो है परछाई किसको किधर बनता है। अगला कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पे कि परछाई जो है किसका, सूर्यास्त के समय। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा सूर्योदय या सूर्यास्त, जैसे ना सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय परछाई, सूर्यास्त के समय परछाई किससे बनता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक फिगर। ठीक है, तो जस्ट इसका जो है सूर्योदय के जस्ट अपोजिट होता है सूर्यास्त का। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप देखें यहाँ पे एक फिगर है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये जो है वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि सूर्यास्त का समय जो है ना परछाई कहाँ बनता है, तो सूर्यास्त के समय, ये सूर्यास्त के समय जो है सूरज कहाँ पे होता है, सूर्यास्त के समय सूरज किधर होता है, तो वो होता है किधर, ये होता है पश्चिम में। यानी जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो है बना देते हैं एक सूरज है, ठीक है, और यहाँ से जैसे मानते हैं सूरज का प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, इधर पड़ रहा है ये। तो आपको पता है कि जब सूर्यास्त का समय जो सूरज को किधर होता है, तो ये होता है पश्चिम में। अगर सूरज का प्रकाश अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है खड़ा है, ठीक है, और जब यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर खड़ा है इस बिंदु पे और ये देख रहा है किधर, उत्तर की ओर, अगर उत्तर की तरफ देख रहा है तो इसके ऊपर अगर सूरज का प्रकाश पड़ेगा तो इसका परछाई किधर बनेगा, तो जस्ट इसके जो है दाएं बनेगा, किधर बनेगा, इसके राइट बनेगा। और आपको सूर्योदय के समय क्या बताए थे कि इधर जब सूरज का प्रकाश पड़ेगा तो किधर बनेगा, जस्ट इसके बाएं। लेकिन सूर्यास्त क्या होता है कि जस्ट उसका अपोजिट होता है। सेम उसी टाइप से हम देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर सूर्यास्त के समय अगर पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है तो इसका जो है इमेज किधर बनेगा, जस्ट इसके जो है सामने बनेगा। उसी टाइप से अगर जो है ये साउथ की ओर मुंह करके खड़ा है तो किधर बनेगा, जस्ट इसके जो है बाएं बनेगा। उसके बाद जो है अगर किसी व्यक्ति का मुंह सूर्यास्त के समय अगर जो है पश्चिम की ओर होगा तो उसका जो इमेज जो बनेगा किधर बनेगा, जस्ट इसके जो है पीछे बनेगा। किधर बनेगा, जस्ट इसके पीछे बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जिससे कि आप जो है परछाई से संबंधित क्वेश्चन को आप आसानी से जो है बना सकते हैं। इसमें कोई सी तरह का कोई दिक्कत जो है आपको होने वाला नहीं है। तो इस पे आधारित जो है डायरेक्शन का जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है डायरेक्शन का, आप जो है इसको आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो है मेन आपका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको फ्री में यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको हम डायरेक्शन का जितना कॉन्सेप्ट है वो आपको बता चुके हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया होगा, अगर अच्छा लगा होगा और ये क्लास अगर आपको लगा होगा कि इससे जो हमको कुछ हेल्प मिला है, तो अपने दोस्तों के साथ जोड़ कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद तो एक जानकारी आपको दे दे कि सुबह में जो है 8 बजे हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं रीजनिंग का फाउंडेशन बैच में। बिल्कुल बेसिक से जो है आपको फाउंडेशन बैच पढ़ाया जाएगा, जो कि आप किसी भी
एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार एसएससी हो, या किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं, तो वो जो है मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं सुबह में 8 बजे। उसके बाद यदि आप जो है बीएससी और एसएससी जीडी का आप तैयारी करते हैं, तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं शाम में 4 बजे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, धन्यवाद।